दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों डीसी जनरेटर की चैप्टर चल रहे हैं। अभी तक 3 से 4 वीडियो हमारे जनरेटर के चैप्टर के हमारी खुद की लिखी हुई नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग देख लेना नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और हमारे नोट्स यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना। नोट्स की हमारे कुछ खासियत अलग ही बात है। यदि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखोगे ज़रूर है कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। अभी जो नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है उसमें से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल हमारी नोट्स रहेगी। चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट पर चले जाना और कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। नवोदय विद्यालय से लेकर हमारे जवाहर विद्यालय तक की पेपर मिल जाएंगे। चलिए आते हैं अगला वीडियो में। जनरेटर का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि हमारे जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जनरेटर होते हैं, सभी जनरेटर का यूज, सभी जनरेटर की डिफरेंस, सभी जनरेटर का मटेरियल। अब आते हैं जनरेटर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। सबसे पहले आप जान जाओ जनरेटर जो होता है प्राइम मूवर के आधार पर और उत्तेजना के आधार पर। प्राइम मूवर कहे तो गति, मूल गति, और उत्तेजना कहे तो एक्साइटेशन। प्राइम मूवर आता है जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, डीजल इंजन। ये होते हैं, हम इनको घुमाकर कुछ विधियां होती हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल इंजन के द्वारा बिजली को बनाए जाते हैं। 3 विधि ये होती है, ये होती है प्राइम मूवर के आधार पर। अब बात करें एक्साइटेशन यानी उत्तेजना विधि के आधार पर, वो होती है पृथक उत्तेजित जनरेटर, एक होती स्व उत्तेजित जनरेटर। पृथक को हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और स्व उत्तेजित को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब आता है सेल्फ, हमारा जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है इसकी कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाती है, और स्व उत्तेजित जनरेटर की कहानी आगे चलती है। आगे कहानी यहाँ आ गई। अब यहाँ से हम 2 कहानी बना देते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अस्थायी चुंबक द्वारा जो मैग्नेट वो जनरेटर बनाए जाते हैं, एक होता है अस्थायी द्वारा जो हमारे जनरेटर बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और टेम्परेरी मैग्नेट जनरेटर। अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई कहानी। अब आते हैं अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के देख लेते हैं। अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक जो है, अस्थायी चुंबक की कहानी आगे बढ़ाते हैं। अस्थायी चुंबक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। ये होता है विद्युत चुंबक के बीच में आता है, यानी अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई और अस्थायी चुंबक की आगे कहानी चलती रही, जिसमें से 3 जनरेटर हमें मिले, सीरीज यानी श्रृंखला, शंट यानी पार्श्व, कंपाउंड यानी यौगिक। अब सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर की कहानी यहीं समाप्त कर दिए। अब आते हैं हमारे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। दोनों से ये निकलता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी आगे बढ़ के हमें कहाँ तक लास्ट करती है, यहाँ करती है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आता है एक ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेबल कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। यहाँ तक हमारे जनरेटर का क्लासिफिकेशन है। 10 से 12 जनरेटर मिलेंगे आपको पढ़ने को। अब हम इस पूरे जनरेटर को आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि हमारा प्राइम मूवर के आधार पर कैसे जनरेटर बना, एक्साइटेशन के आधार पर कैसे बना, फिर हमारा सेल्फ एक्साइटेड कैसे बना, हमारा फिर सीरीज शंट कैसे बना, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर,
ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड क्या है, अंडर कंपाउंड। अब आते हैं आगे की कहानी, देखते हैं जनरेटर का वर्गीकरण का मुख्य रूप से आधार पर किया जाता है। परिभाषा ये कहता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, जनरेटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है। पहला है प्राइम मूवर के आधार पर मूल गति उत्पादक। दूसरा ये बोलता है उत्तेजना यानी एक्साइटेशन के आधार पर, उत्तेजना विधि के आधार पर। हम दो तरह से जनरेटर का वर्गीकरण किए, पहला था प्राइम मूवर के आधार पर, दूसरा था उत्तेजना विधि के आधार पर। फिर नेक्स्ट आता है, बोलता है कि प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। हम बता सकते हैं कि प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर 3 टाइप के थे। पहला है हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है थर्मल पावर प्लांट, तीसरा है डीजल इंजन यानी जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, डीजल इंजन। ये हुआ प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के जनरेटर हमें मिले। फिर आगे बात करता हूँ, जनरेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाली मशीन क्या कहलाती है। जो जनरेटर होता है, जनरेटर को जो मैकेनिकल पावर देते हैं वही होता है प्राइम मूवर। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जनरेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाली जो मशीन होती है उसको हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं। प्राइम मूवर यानी जो इंजन हमारे आर्मेचर को घुमाता है, यानी एक पावर देता है घुमाने का। सेकंड नंबर ये बोल सकते हैं, जल टरबाइन वाले बिजली घर क्या कहलाते हैं। सबको मालूम होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस या जल आधारित बिजली घर। नेक्स्ट बोल सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में टरबाइन को किसके द्वारा घुमाया जाता है। सबको मालूम होगा जल की तेज धार के द्वारा। जल की तेज धार के द्वारा हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाते हैं। एक वही सोर्स होता है हाइड्रो पावर प्लांट के, जो टरबाइन होती है उसको घुमाने के लिए। नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि स्टीम टरबाइन वाले बिजली घर क्या कहलाते हैं। सबको मालूम होगा स्टीम टरबाइन जो बिजली घर होते हैं थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर हाउस, ताप बिजली शक्ति घर वाले बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से टरबाइन को किसके द्वारा घुमाया जाता है। वाष्प के द्वारा। हाइड्रो पावर प्लांट में हम पानी के माध्यम से टरबाइन को घुमाए थे। अब आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को घुमाने के लिए जो उसकी टरबाइन होती है, हम लोग पानी के द्वारा नहीं, पानी की स्टीम बनाए, पानी का वाष्प बनाए, वाष्प को टरबाइन पर बहुत फोर्स से गिराए, जिसके कारण हमारी टरबाइन घूमी, मूव की। नेक्स्ट है, विद्युत के अस्थायी उत्पादन के लिए प्राइम मूवर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत के जो अस्थायी उत्पादन के लिए जो प्राइम मूवर के रूप में हम लोग डीजल इंजन का उपयोग किए, वहाँ पे हम लोग डीजल इंजन लगा दिए। अब आता है उत्तेजना विधि के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे थे प्राइम मूवर के आधार पर पढ़ रहे थे, अब नीचे आ गए हैं एक्साइटेशन यानी उत्तेजना के आधार पर जो जनरेटर है मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक होता है प्रथम उत्तेजित जनरेटर या होता है एक स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित जनरेटर जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और स्व उत्तेजित जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलेंगे। आगे आते हैं। आगे ये है, डीसी जनरेटर की फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ना या सप्लाई प्रदान करना क्या कहलाता है। उसको एक्साइटेशन यानी उत्तेजना बोलेंगे। यानी जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर की फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ना या सप्लाई प्रदान करना एक्साइटेशन कहलाता है। अब आते हैं यहाँ पे, हम आपको अच्छे से बता देंगे
पृथक उत्तेजित जनरेटर पे सप्लाई कहाँ से प्रदान की जाती है? दोस्तों, जो पृथक उत्तेजित जनरेटर, पृथक यानी समझ जाना अलग से जो हम एक्साइटेड करते हैं जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को, उसके लिए हम लोग सप्लाई देते हैं बाहर से एक बैटरी जनरेटर के माध्यम से। हम लोग फील्ड वाइंडिंग में पहले करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, तब जाके उस जनरेटर पे फ्लक्स बनता है जिसके कारण ईएमएफ बनाना चालू करती है। दूसरा ये कह रहा है पृथक उत्तेजित जनरेटर को बाहरी स्रोत के रूप में सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है? यानी जो हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है उसमें जब हम सप्लाई सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा, डायनेमो के द्वारा या डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित करके देते हैं। दोस्तों, जो पृथक उत्तेजित जनरेटर है उसको हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए या फ्लक्स देने के लिए हम लोग सप्लाई देना पड़ते हैं। वो सप्लाई हम लोग डीसी देंगे। डीसी देने के लिए सेल, बैटरी, डायनेमो या डीसी जनरेटर का यूज करके देंगे, तभी हमारा वो जनरेटर ईएमएफ बनाएगा, अन्यथा ईएमएफ नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए कौन सी धारा उपयोगी है? यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए डीसी का यूज करना पड़ता है। अगला है किस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई स्वयं के द्वारा पैदा की गई सप्लाई से ही दी जाती है? उसे कहते हैं स्व जनरेटर, स्व उत्तेजित। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार और रिपीट कर देते हैं। किस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को, ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई स्वयं के द्वारा पैदा की गई सप्लाई से ही दी जाती है, उसे कहते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अगला बोल देते हैं डीसी जनरेटर की एक्साइटेशन धारा डीसी धारा होती है। यानी जो डीसी जनरेटर के जो फील्ड वाइंडिंग में हम लोग करंट देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं। अगला है स्व उत्तेजित जनरेटर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अस्थायी चुंबक युक्त जनरेटर, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक यानी विद्युत चुंबक युक्त जनरेटर होता है। ये है अगला, अस्थायी चुंबक युक्त जनरेटर कैसा होता है? अस्थायी जो चुंबक युक्त जनरेटर होता है डायनेमो होता है। अस्थायी चुंबक युक्त डीसी जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग नहीं लगाई जाती? फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों, जो अस्थायी चुंबक होता है यानी परमानेंट मैग्नेट जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, उस वाले जनरेटर पे फील्ड वाइंडिंग लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी लगा देते हैं, यानी अस्थायी चुंबक यूज करते हैं। अगला है अस्थायी चुंबक युक्त डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कहाँ से प्रदान की जाती है? उसी जनरेटर के जंक्शन बॉक्स से या आर्मेचर से। यानी ये बोल रहा है कि अस्थायी जो चुंबक युक्त डीसी जनरेटर होते हैं, जब हम उनकी फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, यानी क्या फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई देते हैं, जो जनरेटर हमारा बिजली बनाता है उसी बिजली को हम लोग फील्ड वाइंडिंग पे ऑलरेडी दे देते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक वाले जनरेटर में स्टार्टिंग के समय फ्लक्स किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा अवशिष्ट चुंबक के द्वारा, यानी जो शेष चुंबकत्व होता है उसके द्वारा ही हम लोग स्टार्टिंग के समय बिजली बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। अगला है कौन सा जनरेटर स्टार्ट होते ही पूरा आउटपुट नहीं देता? वो होता है विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक युक्त एवं स्व जनरेटेड जनरेटर। दोस्तों, आगे के हम अगले वीडियो में बताएंगे
लंबा वीडियो हो रहा है और पीछे के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट पर। आगे के वीडियो हमारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पर, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना तभी समझ में आएगा भैया लोग।